जय जय श्री सीताराम साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, आज बहुत दिन के बाद अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष वाणी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और इस समय शुभ पावन का मनभावन महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का पूजन जो भगवान शिव के भक्त हैं कर रहे हैं। कोई कांवर के रूप में जल लेके जा रहा है, कोई पार्थिव पुजवा रहा है, कोई रोज जल के दे रहा है, कोई हवन कर रहा है। तो इसमें तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार का फ़ोन मेरे पास आता है। कोई पूछता है आज अग्निवास है कि नहीं है, कोई पूछता है आज शिववास है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें आज लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊँ, ये ज़रूरी है कि कोई भी अनुष्ठान अगर है तो उस अनुष्ठान में जो है अगर हवन का दिन है तो अग्निवास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हवन अगर आप कराना चाहते हैं तो उसमें अग्निवास का होना बहुत ज़रूरी है। अग्नि पृथ्वी पर होगा तभी आपका हवन सिद्ध होगा और सफल होगा। लेकिन सब जगह जो है अग्निवास की ज़रूरत नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि विवाहे व्रत बंधे चा यजने मधुसूदने दुर्गायाम पुत्र जन्मादो अग्निचक्रम न दृश्यते। अगर घर में विवाह है, उसमें हवन होना है तो वहाँ अग्निवास नहीं देखा जाएगा। व्रतबंध यानी जनेऊ है और उसमें हवन होना है तो वहाँ अग्निवास नहीं देखा जाएगा। यजने मधुसूदने, भगवान विष्णु की सत्यनारायण कथा से लेकर के भागवत है या फिर कोई यज्ञ है भगवान विष्णु से संबंधित है तो उसमें भी अग्निवास नहीं देखना है। दुर्गायाम, भगवती दुर्गा की कोई पूजा है, उनका कोई हवन करना है, पाठ कराना है, पूजा कराना है तो वहाँ आपको अग्निचक्र नहीं देखना है। यानी ये नहीं देखना है कि आज अग्निवास है कहाँ, आप आंख मूंद करके हवन कर सकते हैं। और पुत्र जन्मादो, पुत्र इत्यादि का जन्म होने पर यदि मूल पूजन कराना है या कोई भगवान की कथा करानी है तो उसमें अग्निवास नहीं देखा जाता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें लोग फंसा देते हैं। और आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप भगवती दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो अग्निवास की ज़रूरत नहीं, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं अग्निवास की ज़रूरत नहीं, विवाह जनेऊ है तो अग्निवास की ज़रूरत नहीं, बच्चा घर में पैदा हुआ है तो अग्निवास की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात और आ गई, शिववास। ये सत्य है, शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है और उस दिन हवन भी करना है, पूजन भी करना है, और हवन पूजन के दिन अगर शिववास नहीं है यानी भगवान भोलेनाथ जो है अच्छी जगह पर नहीं हैं, वो शमशान में भी रहते हैं, बैल पे भी रहते हैं, माता पार्वती के साथ भी रहते हैं और जो है तमाम चीज़ें हैं, तमाम जगह वो रहते हैं, तो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ का वैसा फल है साथियों। केवल भगवान भोलेनाथ का जो है विशेष करके कैलाश पर रहना, अगर शिववास में कैलाश पर भगवान शिव हैं तो उस दिन भगवान शिव का पूजा पाठ होता है तो बहुत सफल होता है। माता गौरी के साथ हैं तो भी पूजा पाठ बहुत सफल होता है। अगर अपने नंदी के साथ हैं तो भी उस दिन का पूजा पाठ बहुत सफल होता है। तो भगवान शिव के पूजन में आपको अग्निवास भी देखना पड़ेगा और शिववास भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी भेद है। शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में शिव के पर्व पर, शिव का पर्व जैसे मान लिया शिवरात्रि है, कजरी तीज है, तो इन सब चीज़ों में, इन सब स्थितियों में न शिववास देखा जाता है न अग्निवास देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि सावन एक महापर्व है, शिव का महापर्व है, तो इसमें अग्निवास देखा जाए या शिववास देखा जाए। इस पूरे महीने में शिव का वास होता है धरती पर और उचित स्थिति में होता है। और इस पूरे महीने में जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन कर सकते हैं, रोज सब कुछ कर सकते हैं। अगर मान लिया जो है शिवरात्रि का पर्व है या जो है कजरी तीज का पर्व है तो इसमें भी ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, सब चीज़ें गौड़ हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रश्न करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सावन के उजाले पाख में जो है किस किस दिन अग्निवास है। अग्निवास हमने आपको बताया, अग्निवास है उस दिन हवन करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। और किस किस दिन शिववास है और अच्छा शिववास है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके सहयोग के लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, 25 जुलाई 2025 शुक्रवार को अग्निवास धरती पर रहेगा। अगर 25 जुलाई को हवन किया जाता है तो वो हवन अग्नि को प्राप्त होगा और वो फल देवता अवश्य देगा।
28 जुलाई सोमवार को भी अग्निवास धरती पर है, तो उस दिन भी हवन किया जा सकता है। 30 जुलाई बुधवार को भी अग्निवास धरती पर है। 1 अगस्त 2025 को भी अग्निवास धरती पर है। 3 अगस्त 2025 को भी अग्निवास धरती पर है रविवार के दिन। 5 अगस्त 2025 को मंगलवार है, उस दिन भी अग्निवास धरती पर है। और 7 अगस्त 2025 को गुरुवार है, उस दिन भी जो है अग्निवास धरती पर है। और 9 अगस्त 2025 शनिवार को भी अग्निवास धरती पर रहेगा। तो इस दिन भी हवन करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। कहने का मतलब, यदि सावन के उजाले पाक में किसी दिन आप भगवान का पूजन कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, तो आप 25 जुलाई को कराएंगे तो भी अग्निवास धरती पर है। 28 जुलाई को कराइए, 30 जुलाई को हवन करा दीजिए, अग्निवास है। 1 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त और 9 अगस्त, तो इतनी तारीखें अग्निवास धरती पर है, आप हवन पूजन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ का वास इस सावन के उजाले पाक में किस दिन और कहाँ है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, द्वितीया तिथि को, सावन के उजाले पाक की द्वितीया तिथि को शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ 26 जुलाई 2025 को माता गौरी के साथ रहेंगे। फिर से समझ लीजिए, 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार, सावन के उजाले पाक की द्वितीया को भगवान भोलेनाथ गौरी के साथ रहेंगे। इस दिन यदि आप पूजा पाठ हवन करते हैं तो आपके दाम्पत्य में सुख की वृद्धि होगी, घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन धान की वृद्धि होगी, सारे काम आपके सफल होंगे। दूसरी बात, पंचमी को यानी 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, दूसरी तारीख नोट कर लीजिए, 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पंचमी की तिथि है। और उस दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पे विराजमान रहेंगे। और जब कैलाश पे विराजमान रहेंगे तो आपके सभी शौक पूरे हो जाएंगे, सभी सुख मिलेगा आपको। उस दिन अगर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए हवन करते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए कोई पूजा पाठ बैठाते हैं तो सफल होगा और शिव प्रसन्न होकर के आपको आनंददायी स्थिति का फल देंगे साथियों। अब इसके बाद आता है 30 जुलाई 2025 की तारीख। 30 जुलाई 2025 को बुधवार का दिन है और इस दिन तिथि जो है श्रावण मास की षष्ठी है। 30 जुलाई 2025 को बुधवार को तिथि श्रावण मास की षष्ठी। इस दिन भगवान भोलेनाथ अपने नंदी के साथ रहेंगे। और जब नंदी के साथ रहेंगे और नंदी के साथ शिव हों, उस दिन यदि उनका पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए, अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के मन में जो कामना होती है वो कामना की पूर्ति होती है। यानी जो अभीष्ट आपका होगा वो सिद्ध हो जाएगा। वो चाहे रोग के लिए हो, चाहे ऋण के लिए हो, चाहे शत्रु के लिए हो, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे संतान के लिए हो, चाहे मुकदमे के लिए हो, कोई भी मामला हो वो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इसको करना है तो 30 जुलाई 2025 बुधवार को आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, पूजन आदि कराइए। सबसे अच्छी बात यह है कि 30 जुलाई 2025 बुधवार को, जिस दिन सावन की उजाले पाक की षष्ठी है, उस दिन अग्निवास भी धरती पर है। तो 30 जुलाई को शिववास भी मिल रहा है, अग्निवास भी मिल रहा है। तो षष्ठी को, सावन के उजाले पाक की षष्ठी को 30 जुलाई को सर्वोत्तम मुहूर्त कहा जाएगा साथियों। अब आइए आपको बताते हैं कि नवमी को भगवान भोलेनाथ का वास कहाँ है। यानी 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार, 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार को भगवान भोलेनाथ जो है गौरी के साथ रहेंगे। उस दिन जो है 5:57 सुबह 5:57 से जो है भगवान भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में रहेंगे। तो जो भी पूजा पाठ भगवान शिव के लिए किया जाएगा वो सफल होगा साथियों। इसके अलावा द्वादशी यानी 6 अगस्त 2025 को, उस दिन बुधवार है, उस दिन दोपहर 12:40 तक भगवान भोलेनाथ कैलाश में रहेंगे। द्वादशी तिथि है, श्रावण मास के उजाले पाक की द्वादशी तिथि है, कैलाश में भगवान रहेंगे। तो उस दिन भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा पाठ आप करेंगे वो सिद्ध होगा, सफलतादायी होगा और सभी प्रकार की उन्नति का सूचक होगा साथियों। अब एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि आपको बता देते हैं, त्रयोदशी की। श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 7 अगस्त 2025 को पड़ेगी। उस दिन गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन 7 अगस्त
25 तारीख को त्रयोदशी की जो है तिथि पड़ेगी। उस दिन भगवान भोलेनाथ अपने नंदी के साथ रहेंगे और उस दिन यदि भगवान शिव का कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ जप होता है तो बहुत ही सुखद फलकारी होगा, क्योंकि 7 अगस्त को अग्निवास भी है। तो साथियों, उस दिन भगवान शिव का परिवार सहित पूजन करिए। 7 अगस्त को करिए, 30 जुलाई को करिए। तो 7 अगस्त 30 जुलाई ये दोनों ऐसी तारीखें हैं जिस दिन शिववास भी अच्छा है और अग्निवास भी अच्छा है। तो 30 जुलाई और 7 अगस्त में जो भी भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन हवन किया जाएगा वो आपके लिए विशेष करके फलदायी होगा साथियों। तो ये रहा सावन मास का एक हमने ज्योतिषीय मार्ग आपको बताया, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के सब परिवार सहित आपके रोग दुख दारिद्र नष्ट करें। तो इन तारीखों को आप याद रखिए और इसमें यदि आप यजन करते हैं तो निस्संदेह ये श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए आपका घर सुख से भर देगा। हर हर महादेव साथियों, जय जय सीताराम। अगर समय मिला तो अगले वीडियो में हम आपके सन्मुख फिर उपस्थित होंगे, क्योंकि बहुत समय नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो इस समय हमारे 2 चैनल, एक ये चैनल दिव्य ज्योतिष वाणी और हमारा दूसरा चैनल जो है ग्रहों की दुनिया, ये इस पर हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन काम करेंगे ये वादा करते हैं आपसे। हरि ओम शरणम, शुभ संध्या।